हाय फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स में पढ़ने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकाले जाते हैं। देखो, परफेक्ट रूट तो आप निकाल लेते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया कि चलिए 16 रूट का मान स्क्वायर क्या होगा, 16 रूट स्क्वायर क्या होगा, तो आप फटाक से बता देंगे 4 4 चौक 16 होता है ना। फटाफट बता दिया। चलो 25 का क्या होगा, तो आपने फटाक से बता दिया। 25 का क्या होता है 5। आप क्लियरिटी बता सकते हो नहीं। जब मान लिया आपसे पूछ लिया 9 का क्या होगा, तो आपने बता दिया 3 होगा इसका मान। ये स्क्वायर निकालना, ये तो होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना होता है ना। ये क्या होता है, परफेक्ट है, ये परफेक्ट रूट स्क्वायर है। बट नॉन परफेक्ट क्या होता है, नॉन परफेक्ट यानी जिसका मान निकालना कठिन होता है। सोचने थिंकिंग करने लग जाते हैं कि यार कहाँ भाग देंगे, पॉइंट में आंसर आएगा। कुछ नहीं है, मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप चुटकियों में उसका आंसर निकालने लग जाओ। कुछ ही सेकंड में उसका आंसर आ जाएगा आपके सामने। देखिए यहाँ पर कैसे निकालना है। मान लीजिए अब 7 बना हुआ है। क्या बना हुआ है, 7। अब आपको 7 का रूट स्क्वायर मान निकालना है। तो ये है नॉन परफेक्ट। क्या है ये कौन सा नंबर है, नॉन परफेक्ट रूट स्क्वायर कहलाता है ये। इसका मान आप निकालोगे तो आप सोचोगे कि कैसे निकालूं, क्या करूं। तो देखिए इसको मैं बताता हूं बहुत ही इजीली ट्रिक। अब जब इस प्रकार से नॉन नंबर आ जाता है जिसका परफेक्ट मान पता नहीं है, नॉन परफेक्ट इसका रूट आ जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है। देखिए रूट 7 दिया है, तो यहाँ पर अगर रूट 16 होता तो अभी मैंने बताया आप 4 बता देंगे। रूट 9 होता तो क्या होता है, 3 हो जाता है उसका आंसर। तो यहाँ पर जब ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो आपको एक ही ट्रिक अपनाना है कि देखिए यहाँ पर आपको इसका पड़ोसी ढूंढना है, ऐसा पड़ोसी ढूंढना है। इसके आगे देखिए ऐसा कौन सा इसका पड़ोसी है जिसका रूट स्क्वायर मान परफेक्ट है, यानी क्लियर है, उसका मान पता है हमको, क्लियर निकल रहा है। क्या है, 8 9। क्या आ गया, 9 ले लीजिए, आप रूट में लीजिए। 9 का परफेक्ट मान तो पता है ना, हमको आगे लेना है उसमें। तो देखिए इसमें से क्या घटाएं कि वापिस यही आना चाहिए। देखिए इसमें से हमने 2 माइनस कर दिया, 9 भी गया, 8 भी गया, 7 बच गया, 7 बच गया ना। वापिस 9 में से 2 माइनस किया तो कितना बन गया, 7 बच गया। तो यहाँ पर देखिए 9 का मान जो होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परफेक्ट मान होना चाहिए। इसको यही मान लीजिए कि हमने x धन y प्लस माइनस दोनों होगा, है ना यहाँ पे। तो इसको हमने यहाँ पर जो है ऐसी संख्या लेना है जिसका परफेक्ट मान हमें पता है, यानी वो क्लियर मान लेना है, क्लियर हो वो, जिसका रूट स्क्वायर क्लियर हो। अब देखिए ये नॉन क्लियर है, तो अब यहाँ देखिए भाई ये हम टुकड़ा करते हैं, जब इसको तोड़ते हैं, ब्रेक किया इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पर देखिए तोड़ने के बाद क्या हुआ, 9 था, 9 में से 2 माइनस किया, वापिस 7 आ गया ना। तो ये भाई का मान कहलाता है। इसको भाई और एक्स की टर्म में तोड़ा है, एक्स की टर्म में 9 है, भाई की टर्म में 2 है। इस प्रकार से हमको तोड़ना है, ध्यान रखना हमेशा। तो अब देखिए यहाँ पर जब इसका मान आएगा तो यहाँ पर सिर्फ आपको क्या लेना है, 3। क्या लेना है, 3। देखिए इसका मान क्या होता है, रूट स्क्वायर 9 का क्या होगा, 3 होगा, क्लियर होता है ना। जैसे देखिए 3 गुणित 3 यानी क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर क्या कहलाया, होगा कि नहीं होगा, क्लियर। इस प्रकार से अब देखिए आप यहाँ पर इसका मान हम क्लियर रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो चिन्ह हमने यहाँ लिया है वो यहाँ लगा देंगे। ओके, अब देखिए जो यहाँ होगा वो वहां ऊपर लिखेंगे, और बटे में आपको क्या करना है, 2 करके गुणित करके यहाँ पर जो होगा वही वहां रखा जाएगा। जो यहाँ है वो यहाँ आएगा। बस ये समझ लीजिए कि इसका दुगना आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसका 2 गुना आएगा। अब मान लीजिए हमने नेक्स्ट लिया, तो इसका 2 गुना क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 ऐसा की ऐसा आया, माइनस का माइनस, 2 का 2, यहाँ क्या हो गया, 2 तिया क्या बन गया 6। क्या बन गया, 2 तिया 6, बना कि नहीं बना। अब हम आगे बढ़े तो क्या हो गया, 8/3। इसका मान आपको निकल जाएगा 2.67, है ना। ये इसका आंसर है। ये क्या है, इसका आंसर। आप कैलकुलेटर निकाल के बैठ जाइए, आराम से फटाफट निकालने लग जाइए, यही उसका आंसर आएगा। देखिए इस प्रकार से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जब दिया होगा आपको कोई भी नंबर, तो उसका हमेशा जब आंसर पूछेगा तो लगभग में ही पूछेगा। किस में पूछेगा, उसका आंसर लगभग में ही आएगा। तो पॉइंट के बाद एक आधा अंक ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो लगभग में ही कहलाता है, तो वह राइट ही कहलाएगा। अब मान लीजिए आपको निकालना है किसका, आप ले लीजिए 10 का मान ले लीजिए। अब 10 का यानी 10 का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी आपको इसको ऐसा एक्स और वाई की टर्म में तोड़ना है कि यहाँ के अंदर जो मान लेंगे वो हम सोचेंगे, इसके पड़ोसी संख्या के पास चलेंगे। इसके पड़ोसी में कैसी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या, चाहे वो आगे हो या पीछे हो, प्लस में इधर चलो या उधर चलो, आगे हो या पीछे। तो मान लीजिए 9 ही ले लिया, है ना। अब यहाँ पर देखिए +1 कर दिया, है ना, +1, 9 ने 10 हो गया ना, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो मान लेंगे वो उसका क्लियर आना चाहिए। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 बटे में इसका 2 गुना क्या होता है, डायरेक्ट ले लीजिए, इसका 2 गुना क्या हो गया,
3 दूना 6, 2 गुना होता है, 2 का गुना कर दीजिए तो दुगुना हो गया, तो ये 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए जब आप इसका मान लिखोगे तो 3.16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3.16 आ जाएगा। आप फटाफट निकालिए, कैलकुलेटर हो तो। चलिए आप नेक्स्ट में आप ले लीजिए 17। क्या ले लीजिए? 17। चलिए आप सोचिए इसके नियर में, पास में क्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्लियर मान होता है? जैसे 9 था, 9 का क्लियर मान क्या होता है? 3 होता है। इस प्रकार से परफेक्ट रूट लेना है। ऐसा कौन सा परफेक्ट रूट संख्या है वो जिसका परफेक्ट मान होता है, क्लियर होता है? देखिए 16 क्या ले लिया हमने, एक कम कर दीजिए, 16, 16 प्लस 1 कर दो तो 17 आ गया, है ना। डिफरेंस हमको निकालना है, यहाँ जो भी आएगा ना वो हमको लिखना है, कितना जोड़े कितना घटाए कि वापस वही संख्या आ जाए। परंतु यहाँ पर जो अंक लेंगे, यहाँ पर जो संख्या लेंगे उसका मान क्लियर आना चाहिए। तो देखो 4 चौक 16 होता है, ये हो गया क्लियर। इसका रूट 16 का मान क्या होता है? 4 होता है। ये 16 का रूट 16 का 4 होता है। अब देखिए प्लस लिया तो प्लस, जो चिन्ह यहाँ लेंगे वो चिन्ह हम यहाँ लगाएंगे। ये ऊपर जो यहाँ लिखा है वो ऊपर रख लेंगे। इसका 2 गुना क्या होता है? 4 का 2 गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। बराबर हम आगे जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.12 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4.12 इसका आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट संख्या और लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमने क्या ले लिया? 13 ले लिया, है ना। अब सोचिए आप, इसका नजदीकी, ऐसी नजदीक कौन सी संख्या है, चाहे आगे हो या पीछे, कि हम इसका आंसर निकालें, अभी निकालेंगे कि इसका आंसर ऐसा है, क्लियर मान आए उसका। तो देखिए आप जब इसको क्लियर करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 9 कर दीजिए प्लस क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए। अब देखिए 9 4 13 हो गया। परंतु एक स्टूडेंट ने कह दिया कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो यहाँ पर क्या करूंगा? 16 माइनस 3 रखूंगा। तो देखिए 16 गए, 15 गए और क्या गए? 14 गए, तो वापिस 13 बच गए। दोनों में आ गए, 9 4 13, 16 में से 3 गए तो भी 13 टुकड़े तो हो गए ना, कर दिया ना उसने। परंतु इसका मान क्या होता है? क्लियर रखना है। इसका मान 4 होगा, सॉरी इसका मान 3 होगा। 16 का क्या होगा बेटा? 4 होगा। तो देखिए ये क्लियर वाली संख्या लेना है यहाँ पर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर रूट लेना है। चलिए 9 का 3, 16 का 4। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर लिया है वो ऊपर लिखेंगे, बटे में ऊपर आ जाएगा। यहाँ इसका दुगुना क्या होता है? 3 दूना 6। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या लिया था? 3, तो ये 3 ले लिया। अब यहाँ पर इसका दुगुना 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, ये इसका दोनों का मान आ गया। अब सोचो इसका आंसर आएगा आपका 3.66। अब इसका आंसर आप लिख दो 3.625। अब मैंने कहा था लगभग में आएगा, आगे देखिए 3 3 दोनों में 6 6 है, एक अंक यहाँ पर डिफरेंस होता है, परंतु ये लगभग में पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है? लगभग में। आपको आंसर स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। देखो 3.6 3.6 आया ना दोनों का। तो ये आप चाहे इधर से ये प्लस लगा के कीजिए, माइनस लगा के कीजिए, यानी इसके पीछे चलिए या इसके आगे के रूट स्क्वायर परफेक्ट लीजिए, क्लियर ही आंसर आएगा। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैंने निकाली है, ये आप ही के लिए बनाई है ताकि आप जल्दी से इसका आंसर निकाल सको। आप सोच रहे होंगे सर छोटी छोटी संख्या का आंसर निकाल रहे, बड़ी संख्या का नहीं बता रहे। तो देखिए 265 लिया, चलो बड़ा का निकाल के बता देते हैं, बड़ी वाले नंबर का 265। अब आप ऐसा सोचिए कि इसके पास कौन सी ऐसी संख्या है जिसका रूट स्क्वायर मान क्लियर हो। चलो 256 ले लेते हैं। अब 256 में हम क्या कर देते हैं? +9 कर देते हैं। अब दोनों को जोड़ते हैं तो 265 आ जाते हैं ना, तो क्लियर हो गया है। 256 का आप क्लियर मान क्या होता है? तो आप 256 का मान क्लियर क्या निकालोगे? 16 आ जाएगा। जब 256 का क्लियर मान 16 आ जाता है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पे 9। अब यहाँ सोचिए इसका दुगना क्या होगा? 16 का दुगना 16 दूना 32, कितना होगा? 16 दूना 32। अब इसका आंसर निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 16.27। क्या आएगा इसका आंसर? 16.27। इस प्रकार से आप बड़ी संख्या हो या छोटी हो, जब वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगी तो आप यही क्रम में इसी विधि से अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर परफेक्ट ही लगभग में आएगा और परफेक्ट ही आएगा, क्लियर आएगा। अब मान लीजिए आपने ये तो कर लिया, एक बार और समझा देता हूं। जब नॉन परफेक्ट रूट हो तो उसके आगे ऐसी संख्या, आगे या पीछे ऐसी संख्या लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, निकलता हो उसका। जैसे 9 का परफेक्ट मान क्या होता है? 3 होता है, फिर 9 का 3, फिर 16 का 4, फिर 9 का 3, फिर 16 का 4, 256 का 16, 16 में 16 का गुणा करोगे तो 256 आ जाएंगे दोनों। और कितने का अंतर आ रहा है? 9 का, तो 9 प्लस कर दिया तो आपकी संख्या वापस वही आ जानी चाहिए। 9 में +4 किया तो वही आ जाती है 9, या 16 + 1 जब किया तो वही आ गई। 16 में से 1 माइनस 3 माइनस किए तो वापिस 3 माइनस किए तो वापिस
13 आ गई। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग में जो संख्या लेते हो वो आपकी परफेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो आपकी परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप जोड़ना है या घटाना है, कितना घटाना कितना जोड़ना है वो आप जानते हो। वही संख्या में कितना कम पड़ रहा है या कितना अधिक हो रहा है तो हम कम करें, या कम पड़ रहा है तो हम कितना जोड़ दे, तो यही आ जाए नॉन परफेक्ट रूट में जो नंबर दिया है वही आ जाए। तो वो आपको करना है आपके माइंड से। परंतु यहाँ पर परफेक्ट संख्या लेनी है, उसके नजदीक आगे नहीं निकलना है। या 9 आगे, आप 9 आगे आपने लिया नहीं और आगे बढ़ते गए, 16 तक पहुंच गए तो नहीं जाना है वहां तक। सबसे पहले चल रहे हैं, आ गई तो वहीं से वही उठाना है, उसके जस्ट पास वाली। चाहे आप इधर से चलो या इधर माइनस में चलो या प्लस में, किधर भी सोचिए, इधर पीछे से लो तो पीछे से, आगे से लो तो आगे से, परंतु लेना वही है जो सबसे पहले आ जाए। ओके, आपको ये मेरी ट्रिक मैथ्स में नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का मान निकालना अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कुछ नंबर्स आप नॉन परफेक्ट लेके आपकी कॉपी में आराम से निकालने की कोशिश करें। चलो मान लीजिए मैं ही आपको होमवर्क दे देता हूं ताकि आप बैठ के थिंकिंग करके फटाफट फटाफट निकालने की कोशिश करें। चलिए, आपका क्वेश्चन बनता है 378 लीजिए, फिर एक ले लीजिए 445 ले लिया, अब एक ले लीजिए छोटा अंक 90। अब इनका मान आपको निकालना है। अब ये मत सोचना इसका क्या आएगा, चलो एक में थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं आपको। ये आप ले लीजिए 441, ये 445 है, ये 441 प्लस क्या कर दीजिए 4। अब इसके आगे आपको करना है, इसमें भी आप थिंकिंग करेंगे। तो इसमें कुछ थिंकिंग करने जैसा है ही नहीं, या तो 25 रख लीजिए, 5 आ जाएगा, कम पड़ता है वो प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब मान लीजिए आपने 16 ले लिया, तो देखो 16 के बाद क्या आता है, चलो आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर आपने परफेक्ट मान क्या लिया, 16 ले लिया, तो 16 17 18 19, तो प्लस आप क्या कर दोगे, 3 कर दोगे। जब आप प्लस 3 कर दोगे तो ये 16 से 17 18 19 आ गया, बटे में 3 वहीं चला जाएगा, 16 का मान 4 ले लेना, क्लियर। फटाफट फटाफट 16 का 2 गुना हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आप बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट निकाल सकते हो इस ट्रिक से। तो आप इनका आंसर निकालिए, बहुत ही जल्दी आएगा, ट्रिक यही यूज कीजिए। थैंक यू।